दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों हमारे जो किसान भाई है वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने जो ईख का खेत है, गन्ने का खेत, गन्ने की छुलाई जो ख़त्म हो चुकी है, तो जो पत्ती बचती है इस पत्ती में करते क्या है वो आग लगा देते हैं। अब दोस्तों इससे देखो प्रदूषण भी होता है और जो खेत की गुणवत्ता है ना मिट्टी की वो भी ख़राब होती है। लेकिन अब जो है ना किसान भाई सभी ज़्यादातर जो ना एक नया फॉर्मूला अपना रहे हैं, वो क्या है कि पत्ती को जो है ना खेत में रोटावेटर से जोत रहे हैं। तो देखो एक तो पोल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल भी, एनजीटी की रोक भी है, अगर मान लिया पकड़े जाते हो आग जलाने पे तो देखो कई हज़ार का जुर्माना भी है। और जो खेत की मिट्टी की गुणवत्ता होती है देखो उसको भी वो भी ख़राब होती है जलाने से। तो अब जो है ना जैसे कि ट्रैक्टर चल रहा है और अभी जो है ना मैं आपको ट्रैक्टर दिखाऊंगा, मतलब कौन से गियर में चल रहा है, कितने आरपीएम पे है, और खेत की कंडीशन भी दिखाऊंगा कि मतलब जो पत्ती वो सही तरह से चल रही है, मतलब जुताई और मिट्टी में मिल रही है या नहीं मिल रही है। और बाकी देखें कितनी बार रोटर करने पे जो खेत है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ईख का खेत है। और बाकी जो साइड का तवा है ना उसमें पत्ती फंस रही है, तवा निकालना पड़ेगा। तवे मट्टी जो पत्ती है ना तवा में, क्योंकि वो घूम नहीं रहा है, इसमें फंस के चल रहा है। और बाकी देखो इसके लिए जो ना मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, अगर आपका खेत जैसे मान लिया गन्ने का है तो आपको जो ना पहले उसमें पानी दे देना है, जिससे जो खेत की मिट्टी है उसमें मतलब जो नमी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर मिट्टी जो नमी ज़्यादा रहेगी ना तो जो रोटावेटर है वो थोड़ा गहराई लेके चलेगा और मतलब पत्ती भी जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगी। वहीं अगर खेत सूखा रहेगा ना तो रोटावेटर जो है ना इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा और मतलब पत्ती पे जो है ना उछाल मारेगा, ऊपर को उछलेगा रोटावेटर। तो अभी जो है ना किसान भाई से बात भी करेंगे कि उनके मन में ख्याल कैसे आया ये कि पत्ती को इसमें मिट्टी में मिलाने का। और बाकी वैसे दोस्तों एक बात और बताऊँ मैं आपको, देखो जो हकीकत है, अब मान लीजिए जिस किसान के पास जो है ना अपना खुद का पर्सनल ट्रैक्टर है, देखो वो तो इस काम को कर लेता है, क्योंकि इसमें जो है ना लगभग 3-4 बार के आसपास ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा रोटावेटर पे, तब जाके खेत अच्छे से तैयार होगा। और लेकिन जिसके पास अपना खुद का ट्रैक्टर नहीं है, अगर वो किराए का चलवाता है तो देखो किराया देखो लगभग जो हमारे यहाँ पर रेट चल रहा है, मैं बताऊँ गाज़ियाबाद में लगभग 500 से 550 से 600 रुपये बीघा चल रहा है डबल रोटावेटर का। मतलब 300 रुपये बीघा एक बार का सिंगल का, और डबल 600 हो जाता है। 550-600 लेते हैं एक बीघे का, 2 बार का, एक बीघे में डबल करने का। तो देखो काफ़ी महंगा बैठ जाता है। जैसे लगभग 4-5 बीघे खेत अगर मान लिया कोई किसान भाई इसको किराए पर करवाता तो उसको जो है देखो काफ़ी कॉस्टली बैठता। अब अगर मान लिया किसान के पास खुद का ट्रैक्टर रहता है तो देखो वो तो मतलब चला लेता है, अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेता है। तो भी किसान भाई से जो है ट्रैक्टर रुकवाएंगे और बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चल रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये दूसरे के लो में दिखा है, और बाकी बात करेंगे। और दोस्तों ट्रैक्टर ये फार्म ट्रैक 45 है, इसकी जो ना मैंने पहले लगभग 2 वीडियो बना रखे हैं रोटावेटर पे ही, तो आज फिर से इसकी वीडियो बना रहे हैं रोटावेटर पे ही। तो अभी जो ना ट्रैक्टर रुकवाएंगे और किसान भाई से पूछेंगे, बात करेंगे अभी। तो भैया ट्रैक्टर बंद करवाते हैं, एक बार बंद कर लो भैया। क्या हाल है दीपक भैया? जी बढ़िया जी, और सुनाओ। बस जी। अब जैसे खेत में पत्ती जोत रहे उसका क्या विचार आया आपका पत्ती जोतने का? यूँ पत्ती का ये है जी, खाद महंगे हो रहे हैं, फर्टिलाइजर। हाँ वो तो है। तो जो अब देसी खाद कूड़ी का डालते हैं उसमें लेबर काफ़ी आ रही है। अच्छा। तो यही प्रण लिया कि इसे जलाओ मत ना, इसका खाद बनाओ। तो जला के तो सस्ती बैठती है, अब जैसे जोत रहे हो तो इसमें तो महंगा बैठेगा ही तो खर्चा इसका। तो देखो जी, किसान के अपना ट्रैक्टर रखना पड़ता है, डीजल है 1000-2000 रुपये डीजल की सही। जी बस ये है। देखो दोस्तों, देखो जो ना ये जो ना बहुत अच्छी बात लगी मुझे। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं इसमें जो ना आग लगा देते हैं। अब आग लगाने से देखो जो मिट्टी की गुणवत्ता वो भी ख़राब होगी, और अगर किसी कारण से पकड़े गए, किसी ने कंप्लेन कर दी तो गए कई हज़ार रुपये। तो इससे जो ना देखो पत्ती का खाद भी लगेगा, पर लेकिन इसके लिए जो ना आपको एक बात ध्यान में रखना, खेत में जो ना नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैक्टर कौन से गियर में चला रहे हो? ट्रैक्टर जो है लो के दूसरे में चल रहा है जी। और कितने आरपीएम पे? करीब ऐसी 1700 के आसपास। 1700 के आसपास। अच्छा, अब जैसा मान लिया ये खेत अगर इसको बिल्कुल पूरा तैयार करना हो किसी बुआई के लिए तो इसमें क्या बार रूटर करना पड़ेगा? 2 या 3 बार करना पड़ेगा रोटावेटर? पहली बार कर रहे हैं, करके देखेंगे जितना भी होएगा। हाँ ये तो है। तो ट्रैक्टर का डीजल का औसत क्या रहा होगा इसका लगभग? जुताई से कम लोड आ रहा कुछ। जुताई से कम लोड है? हाँ, मैडा हमने ऊपर कर दिया। अच्छा, जो मैडा है ये ऊपर कर दिया। हाँ। अच्छा, जो पत्ती मतलब पत्ती फंसी दी होगी इस मैडे में? और वो खींच के चल रहा था, खेल रहा था। अच्छा, तो पहले इसमें हाँ भी ऊपर वाले में लगा दिया। एक राख हमने। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। तो इससे पटली नहीं हो रही, हाँ पत्ती फंस ना रही। काला नहीं लग रहा। बाकी अंदर दिखाऊँ तो दोस्तों अंदर भी जो ना पत्ती फंस ना रही है, मतलब सही चल रहा है रोटावेटर। तो ये तो कुछ पत्ती वैसी कम निकली, खेत में गन्ना कम निकला था। अच्छा, एक हल की थी इसमें इस बार? कल की थी। अच्छा, तो जो हमारे किसान भाई मान लिया पत्ती जलाते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप?
और जी हम तो यही कहना चाहें कि थोड़ा अपना मेहनत कर लो और इसका खाद बनाओ। जी। कहीं लेबर के द्वारा जाने की जरूरत नहीं है कि हमारी ट्रॉली भरवा दे, खाद लाना है, अपना इसका ही खाद बनाओ। हाँ, जितना हम गोबर डालते हैं खेत में तो लगभग उससे अगर मान लिया वो 100% करता तो लगभग 90-80% भी फायदा देगा, जो ये तो अच्छी है। कृषि विज्ञान केंद्र वाले हैं ये कहते हैं कि पोषक तत्व मिट्टी में होता है। जी। जैसे ही उसमें हम चारा उगाते हैं जी। वो पशुओं के पेट में चला जाता है, पशु उसे उसमें खाद के रूप में बनाते हैं, तो इसलिए वो डालना है। अब ये चारा है, सूखी पत्ती है, इसमें भी पोषक है। अब इसको हम यहीं गलाएंगे, इसमें समाप्त करेंगे तो ये खाद के रूप में देगा हमें। तो अभी से कितने आरपीएम पे चलाओगे? बस नियर अबाउट 1500 और 2000 के बीच रखते हैं, 1600 1700। 1600-1700। तो अब जो ना एक बार अभी दूसरे किलो में चला रहे हो ना? जी जी। तो अभी जो ना पहले एक बार पहले किलो में चला के दिखाना और फिर दूसरे किलो में। चलो पहले के में दिखाते हैं। तो आरपीएम का ड्रॉप आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल उस पर चल रहा नहीं, थोड़ा घना है, 10-20 आरपीएम का है, 50 आरपीएम ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी जो ना पहले किलो में चलवा के देखेंगे ट्रैक्टर को। पहले किलो में चलाना पहले। तो भाइयों देखो पहले के लो में चल रहा है और भाई खेत देखो बिल्कुल बढ़िया हो रहा है जी। मतलब ऐसे पहले किलो में अगर चलाएंगे ना तो 2 बार में जो खेत है वो पूरा तैयार हो जाएगा बुआई के लिए। देखो अब जो इस साइड है दूसरे का लो और इस साइड है पहले का लो। तो इस साइड जो है देखो जो मिट्टी है बिल्कुल बढ़िया हो रही है। और बाकी 7 फीट का रोटावेटर है, शक्तिमान कंपनी का चैम्पियन मॉडल है जो कि इटालियन गियर बॉक्स के साथ में आता है। तो अभी जो ना दूसरे के लो में चलवा के भी दिखाएंगे। तो भाई अब जो ना दूसरे के लो में भी चलवाएंगे एक बार। और बाकी आप जो है ना जो हमारे किसान भाई चला रहे हैं इसे जो ना दूसरे के लो में 2 बार कर देंगे। और बाकी इसमें जो ना एक ही बोएंगे लगभग ये अगले महीने में, फरवरी के आसपास में, फरवरी के लास्ट में, मार्च के स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम लगभग 20 के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाएगा, 20 से 25। तो जब लो जो है ना एक की जो उपज है वो सभी तक होती है। तो देखो जो अगर दूसरे किलो में चल रहा है ना तो देखो पत्ती मतलब दिखाई दे रही है, पर लेकिन अगर पहले किलो में चला रहे हैं तो पत्ती जो है ना बिल्कुल दिखाई ना दे रही। तो भाई देखो मैं तो जो ना यही कहना चाहूँगा, अब जो ना खेतों में आग ना लगा के, अब देखो गन्ने की पत्ती को भी मतलब जुताई होने लगी है। और जैसे मान लिया हम मुंजी बोते हैं तो हम जो ना मुंजी के जो पराली रहती है, पूले रहते हैं, तो उसको जो ना जलाते ना है, बिल्कुल जो ना रोटावेटर से 2 बार करके ही और खेत में गला देते हैं। या फिर जैसे हमारे गेहूँ कंबाइन से करते हैं तो हम गेहूँ के जो पुराल है उसको भी जो है ना उससे जुताई करके ही मिला देते हैं ज़मीन में। तो देखो होता क्या है, जो मिट्टी मतलब देखो भाई कितना भी खाद लगे 10-20%, 50% कुछ तो खाद लगता ही है। तो देखो जो खेत की गुणवत्ता वो भी अच्छी होती है। और बाकी देखो ट्रैक्टर जो ना बढ़िया चल रहा है, देखो कोई ऐसा कुछ खास लोड नहीं है। और दोस्तों उसकी जो ना ट्रैक्टर की मतलब दूसरे किलो में जो ना चाल इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल चाल है जुताई के हिसाब से, क्योंकि टायर भी तेहरा के है ना, तो चाल थोड़ी उस हिसाब से कम है हो जाती है तेहरे के टायर में। तो भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।